सनातन वैदिक धर्म के पास वो रहस्य है कि वो आपके संपूर्ण जीवन शैली को आध्यात्मिक बनाने की शक्ति रखता है। इसलिए इतने ग्रंथ हैं, hundreds of scriptures, कोई एक या दो होली बुक नहीं। चलिए आइए मैं आपको अपने हिंदू धर्म ग्रंथों से थोड़ा परिचित करा दूं। हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में एक हिंदू को पता होना चाहिए, तभी उसके हिंदू होने का अर्थ पूरा होता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथ हमारे वेद, वो 4 हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर वेद के उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद है अर्थवेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये उपवेद है। तो वेद, उपवेद, तीसरा है वेदांग। जैसे हमारे अंग होते हैं ना, आंख है, नाक है, कान है, हस्त है, पैर हैं, ऐसे ही वेदों के भी अंग होते हैं, उसको वेदांग कहते हैं। तो वेदों के नेत्र हैं ज्योतिष, वेदों के कान हैं निरुक्त, वेदों का नाक है शिक्षा, वेदों का मुख है व्याकरण, वेदों के हस्त हैं कल्प, वेदों के चरण हैं छंद। तो ज्योतिष नाम सुना है आपने? इसके 2 ग्रंथ हैं बड़े प्रमुख, गर्ग संहिता, भृगु संहिता। इसमें आपको ज्योतिष विद्या का विस्तार मिलेगा। और ये निरुक्त, निरुक्त का मतलब होता है जहां पर वेदों में जो विषय हैं उन विषयों का विषय कोश, जैसे शब्दों का शब्द कोश होता है ना, ऐसी विषयों का विषय कोश, उसको कहते हैं निरुक्त। फिर शिक्षा, मंत्रों का उच्चारण, शब्द का उच्चारण, अक्षर का उच्चारण, यह शिक्षा। व्याकरण, ग्रामर आप जानते ही हैं। कल्प, कल्प में भी आचार विचार बताया गया है, वेदों का अर्थ बताया गया है। और छंद अर्थात जहां जहां छंदों का प्रयोग किया गया है, तो ये सब वेदों के अंग हैं, इसको वेदांग कहते हैं। तो वेद, उपवेद, वेदांग। फिर है षड दर्शन, 6 दर्शन हैं। इन्हीं वेदों के ज्ञान को 6 ऋषियों ने मथ कर अपना दर्शन बनाया है, यानी अपना दृष्टिकोण रखा है, वेदों का श्रेणीकरण किया है। तो ये 6 दर्शन हैं। न्याय गौतम का, सांख्य कपिल का, ये कपिल वो नहीं है भागवत के जो देवहूति के पुत्र, वो कपिल नहीं, ये दूसरे कपिल हैं, ऋषि पहले हुए हैं। तो सांख्य कपिल का, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद का, योग पतंजलि और वेदांत वेदव्यास। ये 6 दर्शन हैं। 6 दर्शनों के पश्चात स्मृतियां, 100 स्मृतियां हैं, जिनमें प्रमुख है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, विष्णु स्मृति आदि। इसके पश्चात इतिहास एवं पुराण। इतिहास में है महाभारत एवं रामायण। अब महाभारत में भी वहां वेदों के सार को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख से
स्पष्टीकरण करते हुए प्रस्तुत किया है कि मानव मात्र का वास्तविक धर्म क्या है, गीता के रूप में, जिसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। तो ये महाभारत के अंतर्गत ही आता है। और पुराण हैं 18 पुराण। इनमें 6 पुराण विष्णु से संबंध रखते हैं, दूसरे 6 पुराण ब्रह्मा से संबंध रखते हैं, और बाकी 6 पुराण शंकर से संबंध रखते हैं। भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा से और भगवान शंकर जी से, ऐसे 18 पुराण हैं। और इसके पश्चात निबंध, निबंध यानी स्मृतियां और पुराण, इनके विषय में विस्तार से जहां वर्णन है वो है निबंध। अनेक प्रकार से जो ऋषि मुनि संतों ने वर्णन किया है वो निबंध है। मैंने जो आपको षड दर्शन बताया, वो षड दर्शन में अंत में है वेदांत, जो वेदव्यास जी ने जिसकी रचना की है वेदांत। ये वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंतिम भाग, यानी वेदों का सार। इसी वेदांत को उपनिषद कहते हैं। वही वेदांत है, वही उपनिषद है। और ये चाहे आप उसे वेदांत बोलिए चाहे उपनिषद बोलिए, यही उपनिषद मानव मात्र का मूल आधार है, आध्यात्म संबंधित मूल आधार। ये ज्ञान का सार है। उपनिषद ये वो ज्ञान है जहां पर ब्रह्म, जीव, माया, ब्रह्मांड सबके विषय में विस्तार में वर्णन है। फिर इनका तत्वज्ञान, चिंतन, ध्यान सब कुछ उपनिषदों से मिलता है, वेदांत से मिलता है। इसीलिए सबके लिए वेदांत ही प्रमुख है। ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया है। उपनिषद 275 हैं, जिनमें से 13 प्रमुख हैं। ईश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडोकोपनिषद, मांडोकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, नृसिंहतापिनी उपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, कौशितिकीयोपनिषद। 13 उपनिषद हैं जो प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से वेद से लेकर निबंध तक मैंने आपको बताया। तो वेद से लेकर जितने ग्रंथ और ये निबंध तक की जितनी परंपरा है जो भगवान नारायण ने चलाई, उसको कहते हैं आगम। और वेद से लेकर निबंध तक की जितनी परंपरा भगवान शंकर ने चलाई, उसको कहते हैं निगम। ये है संपूर्ण सार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का। और इसमें उपनिषद प्रमुख है। हमारे जो ये प्रश्न हैं जीवन के, उनके उत्तर आपको इन्हीं उपनिषदों में, इन्हीं वेदांत में प्राप्त हो जाएंगे।